हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या परमानेंटली रीयूनियन होने के बाद भी सेपरेशन होना संभव है, और अगर हो जाता है तो उसको कैसे एंड किया जा सकता है। और मैं ये मानती हूँ कि उसको आने से पहले ही उस पर फोकस क्यों ना किया जाए, कि वो सावधानियाँ क्यों ना बरती जाएं कि सेपरेशन आए ही ना। तो ये सब किसी हर एक डिवाइन फेमिनाइन चाहती है कि उसकी लाइफ में कभी भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ सेपरेशन ना आए। तो अगर आप ये चाहते हो कि ऐसा कभी भी ना हो, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, और उस चीज़ को समझते हुए अपने आप पर सेल्फ फोकस होकर इनर वर्क कीजिए, ताकि वो चीज़ कभी आपको फेस ही ना करनी पड़े। ठीक है। तो ये हर एक स्टेज की डिवाइन फेमिनिन के लिए ज़रूरी है ये वीडियो, क्योंकि ये फेस कभी भी आ सकता है आपको लाइफ में, कभी भी। ये कोई इस चीज़ का घमंड नहीं है कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ तो मेरा सेपरेशन नहीं हो सकता, किसी का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ठीक है। इसको डीप तरीके से समझने के लिए हम थोड़ी डीप नॉलेज की बातें करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए अपने आप को, आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ डील करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन बोलना गलत होगा, फेमिनाइन एनर्जी के साथ आप लोग डील कर रहे होते हैं। और सेम वैसा ही जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है वो मेस्कुलाइन एनर्जी के साथ डील कर रहा होता है। यानी कि आप अपने आप को एक लड़की और सामने वाले को एक लड़का समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप डुअलिटी के नज़रिए से, यानी कि क्योंकि 3D वर्ड का एक नज़रिया है जहाँ पर भेदभाव चलता है। यानी कि मैं लड़की हूँ, वो लड़का है, मैं इस कास्ट की हूँ, वो उस कास्ट का है, मैं इस कल्चर को बिलोंग करती हूँ, वो उस कल्चर को बिलोंग करता है। यानी कि भेदभाव, अपने आप को सेम नज़रिए से नहीं देखना, तो डुअलिटी है ये। ठीक है। तो जब फेमिनाइन एनर्जी को जब पता चलता है कि वो एक उनकी एक जर्नी स्टार्ट हो गई है, वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर कर चुके हैं, तो वो अपने आप पर इनर वर्क करना स्टार्ट करती है। तो वो आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को इनर वर्क करते हुए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। यानी कि वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को प्योरिटी में लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी फेमिनाइन एनर्जी प्योर होना शुरू हो जाती है और वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में बदलना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब वो उसने अपनी एनर्जी पे वर्क किया, फिर उसको धीरे धीरे ये भी समझ आना लग जाता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसका एक पार्ट उसके अंदर भी है। तो जैसे ही वो अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एक्टिव करना शुरू करती है, वैसे वैसे वो अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन को भी एक्टिव करना शुरू कर देती है, उसको भी प्योरिटी में लाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वो अपने अंदर की दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस कर रही होती है। यानी कि अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को भी उसने जागृत कर लिया, और उसने अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को भी जागृत कर लिया। ये मैं आपकी इंटरनल एनर्जी के ऊपर बात कर रही हूँ। इन बातों को आपको ध्यान से समझना है, तभी आप अपने आगे की जर्नी को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। अब आपने अपने अंदर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत कर लिया, तब आपकी एनर्जी दोनों बैलेंस हो गई। आपकी दोनों ही एनर्जी आपके अंदर की, जब दोनों ही एनर्जी बैलेंस हो जाती हैं, तब आप अपने अंदर से डुअलिटी एनर्जी को ख़त्म कर देते हो। यानी कि आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन, आप दोनों ही एनर्जी से वर्क करना बंद कर देते हो। आप अपनी थर्ड नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी से वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। यानी कि आप अपने आप को डिवाइन फेमिनिन मानना भी बंद कर देते हो, आप डिवाइन मैस्कुलिन मानना भी बंद कर देते हो। आप अपने आप को आत्मा समझने लग जाते हो, वो आत्मा जिसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है। यानी कि आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी से काम करना स्टार्ट कर देते हो। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी काम करना शुरू कर देती है, तब आप वननेस में आ जाते हो। वननेस का मतलब ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, आप सिर्फ एक आत्मा हो जिसका कोई ना तो रंग है, ना रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई धर्म है, ना ही उसका कोई शरीर है। ठीक है। तो यह है वननेस। जब आप वननेस में आते हो, तब जो आपका
आपकी एनर्जी का दूसरा पार्ट है डिवाइन काउंटर पार्ट, जिसको आप बाहरी रूप से अपना डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे हो, उसके अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो भी वननेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब उससे आगे का प्रोसेस, जब आप वननेस में आते हो, तब जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी वननेस में आ जाता है, तब आप इक्वल एनर्जी में वर्क करना शुरू होता है। मतलब आप इन इक्वल स्टेज में आ जाते हो, आपकी एनर्जी इक्वल तरीके से वर्क करती है, आप बिल्कुल सेम लेवल पे आ जाते हो एनर्जी से, वाइब्रेशन से, सबकॉन्शियस माइंड से, हर तरीके से आप डुअलिटी ख़त्म कर देते हो, वननेस में आ जाते हो। तब आपका परमानेंटली रीयूनियन पॉसिबल हो जाता है और आप परमानेंटली रीयूनाइट हो जाते हो। अब बात करते हैं सेपरेशन की। अब वननेस में आ गए तो काम खत्म, हम लोग का परमानेंटली रीयूनियन हो गया, अब हमारा काम खत्म हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वननेस में आ गए, परमानेंटली रीयूनियन हो गया, अब आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको कुछ ऐसा करके दिखा रहा है जिसकी वजह से आपको पेन आ रहा है। जो चीज़ें कुछ ऐसा आपका डिवाइन काउंटर पार्ट 3D वर्ड में कर रहा है जिससे आपको पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, या आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, इट मीन्स आपको लग रहा है कि वो मुझे आपको चीट कर रहा है या आपको कोई हर्ट कर रहा है किसी वजह से, तो आप तुरंत सावधान हो जाइए स्टार्टिंग में ही। ठीक है, उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। स्टार्टिंग इन चीज़ों को पकड़िए, जैसे ही आपको कोई भी चीज़ आपके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट में दिखाई दे रही है, उसको तुरंत पकड़िए, उसको नोटबुक पे नोट कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। अगर जो भी चीज़ें आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में रत्ती भर भी नज़र आती हैं, तो इट मीन्स वो आपके अंदर इशू जनरेट हो रहा है, आपने उस पर काम करना है और उसको ख़त्म करना है। ये चीज़ें आप खुद जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। आपको किसी के पास सेशन लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की गाइडेंस को फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो परमानेंटली रीयूनियन है वो बहुत हाई लेवल पे जाके होता है। तब तक आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, आपको बहुत कुछ ज्ञान होता है कि किस चीज़ को किस तरीके से रिमूव करना है और किस तरीके से किस चीज़ को हमेशा के लिए परमानेंटली फ्री होना है। तो इसलिए आपको किसी के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने आप को लो में लेके जाने की कोशिश करनी है, ना लो में जाना है, क्योंकि आप हाई सोल हो, आपको काम आ चुका है, आपको अपने आप पर काम करना आता है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ कि जब भी कोई इशू, छोटा सा भी इशू आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ दिखे, तो उसको उसी टाइम पकड़ो, उसी टाइम उस पर काम करो और उसको ख़त्म कर दो, उसको उसकी जड़ से ख़त्म कर दो। अगर आप उस चीज़ को बढ़ावा देते रहते हो तो वो सेपरेशन का कारण बन सकता है। ठीक है, अब ये आता क्यों है? आपने वननेस पर काम किया, आप हाई लेवल पे चले गए, वननेस में आ गए, लेकिन आप अभी भी 3D वर्ल्ड में जी रहे हो, आप अभी भी 3D वर्ल्ड की एनर्जीज के साथ डील कर रहे हो। तो क्योंकि आप भी एक बॉडी में हो, एक शरीर में हो, तो स्वाभाविक है कि जो आपके आसपास का माहौल है कभी ना कभी अगर आपको इफ़ेक्ट करता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप रिसीव कर लेते हो जाने अनजाने में, तो वो आपका इशू बन जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा अपना काम करना नहीं छोड़ना है, अपना जो इनर वर्क है उसको रेगुलर रखना है, उस पर कंटिन्यू काम करना है आपको। भले ही आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो सकता है, स्टार्टिंग पीरियड में हम बहुत बहुत टाइम लगाते हैं अपने आप पर, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम पीस में आते जाते हैं, बैलेंस में आते जाते हैं, तो वो चीज़ें जो टाइम ड्यूरेशन है वो इनर वर्क की वो कम होती जाती है, क्योंकि हमको वो चीज़ें बहुत आसानी से आती हैं। अब हमको पता है कि किसको क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को देखिए कि वो आपको क्या करके दिखा रहे हैं, जिसके अगर मान लीजिए कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के आपको कोई दुख दे रहे हैं, उनकी वजह से कोई आपको पेन मिल रहा है, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको हर्ट हो रहा है, तो आप उसको नोट कीजिए उस पॉइंट को और उस पर इनर वर्क कीजिए, क्योंकि जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है वो आपका मिरर होता है, वो आपको दिखाता है कि आपके अंदर ये कमियाँ आ रही हैं। और जैसे ही आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट में छोटी सी भी कोई
गलती या कुछ भी आपको दिखता है उसको पकड़िए, क्योंकि वो जो इशू है वो आपका है, जिसको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट 3D वर्ड में आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है कि ये चीज़ जागृत हो रही है आपके अंदर, फिर से इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिरर कैसे होता है, ये ठीक वैसे ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक मिरर आपको आपकी सच्चाई दिखाता है। अब सपोज कीजिए कि अगर आपको कहीं जाना है, आपको मान लीजिए आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, तो आप उसके लिए पूरे तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं। आप अच्छे क्लोथ्स वेयर करते हैं, ड्रेस वेयर करते हैं, फिर उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी वेयर करते हैं, हेयर स्टाइल मैचिंग बनाते हो, उसके साथ का पर्स, जूते, हर चीज़ आप उससे जुड़ी हुई, अपनी ड्रेस से जुड़ी हुई मैचिंग ही आप चीज़ करते हो। जब आप पूरे तरीके से अपना मेकअप वगैरह सब कुछ कर लेते हो, तब आप अपने मिरर के आगे देखते हो कि क्या मैं बिल्कुल सही लग रही हूँ, क्या मैं जिस पार्टी में जा रही हूँ उस पार्टी के लिए भी मैं सही दिख रही हूँ, मैंने जो कपड़े पहने हैं क्या वो बिल्कुल उस पार्टी के जाने के योग्य हैं, जो हेयर स्टाइल है क्या वो मेरे हेयर स्टाइल अपनी ड्रेस के साथ मैच हो रहा है, मेरा पर्स, मेरी ज्वेलरी या मेरा मेकअप सब परफेक्ट है। तो आप जब मिरर के सामने जाते हो, तो अगर आपको अपने हेयर स्टाइल में, अपनी ज्वेलरी में, जहाँ आपको अपनी ड्रेस में कोई कमी लगती है, तो आप उसको फौरन से उस कमी को दूर करते हैं और उस चीज़ को परफेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं और सही करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके मिरर ने आपको दिखाया कि आपका या तो दुपट्टा पिनअप करने वाला है, या आपका साड़ी का पल्लू जो आपने वेयर किया है उसमें कोई कमी है, तो आप उसको फ़ौरन से पिनअप करते हैं, उसको सही करते हैं। अगर ज्वेलरी में कहीं कोई कमी है तो आप उसको भी सही करते हैं, है ना। तो अगर हेयर स्टाइल में कोई बाल इधर उधर होते हो तो आप उसको भी पिनअप करते हैं। सब कुछ मतलब बिल्कुल आपको परफेक्ट चाहिए होता है सब कुछ, तो आप मिरर में देखते हैं और आपको जो जहाँ पर भी कमी होती है तो वो चीज़ आप सही करते हो। तो सेम वही चीज़ आपका डिवाइन मैस्कुलिन करता है, आपको आपके अंदर की चीज़ों को वो करके दिखाता है कि आपके अंदर ये कमी है, इस चीज़ को ख़त्म करो, इस चीज़ पे काम करो। अब सपोज कीजिए कि कभी कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे फेस पर कोई अनचाही चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पिंपल्स आ गए, कोई दाग धब्बा कोई फेस पे आ जाता है, तो हम मिरर में देखते हैं तो हम फ़ौरन से उस चीज़ के प्रति एक्टिव हो जाते हैं। या तो हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, या फिर उसके लिए कोई मेडिसिन लगाते हैं, या कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि वो हमारे फेस से ख़त्म हो जाए, वो हमारा फेस बिल्कुल क्लीन नज़र आए और ये दाग धब्बे हमारे फेस से निकल जाएं। तो ठीक उसी तरीके से आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपको मिरर करके दिखाता है कि आपके अंदर ये जो मैल है, जिसकी वजह से आप पेन में आ रहे हो, दुखी हो रहे हो, या किसी भी तरीके का आप हर्ट फील कर रहे हो, तो वो आपके अंदर आ रहा है। क्योंकि एनर्जेटिक लेवल पर पहले चीज़ें आपके अंदर जनरेट होती हैं, उसके बाद आपका डिवाइन काउंटर पार्ट वो चीज़ें 3D वर्ड में आपको करके दिखाता है। तो पहले आपको अपने अंदर से वो चीज़ें ठीक करनी है, ताकि बाहरी रूप का जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, आपकी ही सोल का दूसरा पार्ट है, वो उस चीज़ों को ख़त्म करें। तो चीज़ें शुरू होने से पहले ही उन पर काम करते रहिए। अगर बाय चांस वो चीज़ डेवलप हो भी जाती है आपकी एनर्जी में, या कहीं से भी आ जाती है, क्योंकि हम जिंदा जान हैं, हमारे अंदर अभी जान है, हम लाइफ को लाइव जी रहे हैं, तो ये चीज़ें आना जाना स्वाभाविक है। लेकिन टाइम मतलब टाइम पर ही वो चीज़ें एक्टिव हो जाएं, या हम लोग उसको एक्टिव होकर पकड़ लें, तो उस चीज़ को ही इनर वर्क कहते हैं, उस चीज़ को ही जागृत कहते हैं। कि अब हमको पता है, हम उसी ही चीज़ को जागृत अवस्था कहते हैं कि अब हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं उस पे, उस चीज़ को अगर गलत हो रही है तो उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, ये जागृति है। ठीक है, जागृति का मतलब ही ये है कि फौरन पता चल रहा है कि आत्मा के अंदर क्या चीज़ गलत डेवलप हो रही है, और हम जागृत हैं, तभी हम उस चीज़ को पकड़ पाते हैं और उस चीज़ को ख़त्म कर दो। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ है, आपको पता है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको बहुत बहुत साल हो गए हैं अपने आप पर काम करते हुए, आपको अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि आप अभी लो में नहीं हो, सब हाई वाइब्रेशन में हैं। आप सबको पता है किसी भी इशू को किस तरीके से ख़त्म करना है। तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को पकड़िए, उनको लिखिए और उस पर काम कीजिए, और चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए अपने इनर वर्क के साथ।
ठीक है। फिर भी अगर कोई बात अगर आपको समझ नहीं लग रही है, आप पूछना चाहते हो, कोई भी तरीके का सवाल आप करना चाहते हो, तो मेरे को पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके उस सवाल का जवाब मैं वीडियो के थ्रू दूँ, ताकि आप लोगों के डाउट्स ख़त्म हो, और जो लोगों के अंदर जो मेरे से सवाल नहीं करते हैं, लेकिन वो सवाल उनके अंदर भी चल रहा होता है, लेकिन किसी वजह से वो पूछते नहीं हैं, तो उनको भी राहत मिले, उनको उनके अंदर से भी वो सवाल के जवाब उनको मिलें, और वो सवाल उनके ख़त्म हों, ताकि वो भी अपनी जर्नी में पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ सकें। तो परमानेंटली रीयूनियन होने के बाद भी आपके सेपरेशन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप जागृत रहते हो, अगर आप जागृत हो, तो आप अपने ट्विन को हमेशा ध्यान रखो कि जब भी उनका कोई बात आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको कोई पेन दे रहा है, या आपको कोई हर्ट कर रहा है, किसी भी चीज़ से आपको कोई भी चीज़ उनमें कुछ गलत लग रही है, तो इट मीन्स वो चीज़ आप एनर्जी लेवल पे जनरेट कर रहे हो उस चीज़ को, तो उस चीज़ को तुरंत काम करके ख़त्म कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ताकि सेपरेशन पीरियड का मोड कभी आए ही ना आपकी लाइफ में। ठीक है। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझ आएगा तो कोई भी सवाल अगर आ रहा है तो मेरे से पूछिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब इस वीडियो के थ्रू दे सकूँ। ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरा एक पहला चैनल भी था जिसमें भी मैंने मतलब पिछले 3 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वो चैनल मेरा अचानक से ही मेरा फ़ोन ख़राब होने की वजह से वो मेरा चैनल जो था वो बंद हो गया, वो दोबारा ओपन ही नहीं हुआ। तभी मैंने ये नया चैनल ओपन किया है, बनाया है आप लोगों के लिए। तो उसका भी मैं लिंक दे दिया करूँगी इस वीडियो में। मैंने उस पर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं इस वीडियो में, इस चैनल पे भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊँ। जो उस चैनल में मैंने आपको गाइड किया है, वही गाइडेंस इस वीडियो में भी दूँ, इस चैनल पे भी दूँ। तो सपोर्ट किया कीजिए मेरे चैनल को। फिर उससे क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि वाकई ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब आप लोग आगे बढ़ रहे होते हो ना, तो मुझे तो फाइनली बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही मतलब एनर्जेटिक मैं फील करती हूँ कि जो अदर डिवाइन सोल्स हैं, जिनको भगवान ने चुना है अपना काम करवाने के लिए, ज़रिया बनाया है हम लोगों को, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस रास्ते पर हैं, और हमारे साथ मिलकर हम सब एक होकर अपने परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी होती है। मुझे मेरे काम के लिए अच्छा लगता है जो काम करती हूँ मैं। तो इसलिए बोलती हूँ कि लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि दूसरों और भी जो लोग हैं हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के, उनको भी सपोर्ट हो। ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।